हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं यानी महेंद्र सर के साथ आप क्लास करेंगे ईवीएस पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। उससे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सभी क्लासेस बैक टू बैक एक के बाद एक डिटेल में आपको मिलती हैं। और साथ ही साथ आपको मिल रहा है यहाँ पर, अगर आप अपने सर का कोड Y165 अप्लाई करते हैं तो आपको 42% का डिस्काउंट मिल रहा है। बिल्कुल याद रखिएगा, महापैक आप अगर लेते हैं तो आपको 42% का डिस्काउंट मिलेगा। और महापैक लेने के लिए करना क्या है, इस नंबर्स पर, दिए गए नंबर पर आपको कॉल कर लेनी है। और अगर आप कहीं पर ही वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा से जुड़ाव रखते हैं और किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इन सब्जेक्ट में तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली की हायरिंग चल रही है। अड्डा से जुड़ने का मौका आप लोगों को बहुत ही बढ़िया और सुनहरा मौका मिल रहा है। तो फटाफट अपना एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो को इस मेल आईडी पर क्या कर दीजिए, मेल आईडी पर बिल्कुल अभी तुरंत रिकॉर्ड करके सेंड कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आप फटाफट टीचिंग का सीटेट रिवीजन बैच आप ले सकते हैं भाई। फिर से वही कोड आपको मिलेगा Y165 और आपको क्या मिल जाएगा, 42% का ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ हिंदी इंडिविजुअल बैच आपको मिल रहा है, हिंदी के विद्वान के नाम से आपको ये बैच मिल रहा है। तो हिंदी के विद्वान को बैच भी आप ले सकते हैं और Y165 कोड अप्लाई करते ही आपको 42% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक, और आप देखते हैं आज का टॉपिक हमारा पर्यावरण शिक्षण मिल रहा है। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे ज़्यादा होशियार नहीं समझना खुद को, क्योंकि आगे बढ़ने से रोक देती है ये सोच हमारी। तो इसीलिए लगातार हमें क्या करना है, शिक्षक हैं हम, हमें सीखते हुए चलना है, नई नई चीज़ें लगातार सीखते हुए करनी है। और डिस्क्रिप्शन से आप क्या कर सकते हैं, लिंक डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक्स का। चलिए पहला प्रश्न आपके लिए जो पहुंच रहा है, क्या मिल रहा है, एक लड़का जो साइकिल चलाना सीख रहा है उसे तब तक कई गलत हरकतों को छोड़ना पड़ेगा जब तक वह यह नहीं सीख लेता कि वह कैसे पूरी तरीके से सवारी कर सकता है साइकिल की। और सिद्धांत, इस सिद्धांत को सीखने की प्रक्रिया को किसके अंदर रखा जाएगा, इनसाइट, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेशन कंडीशनिंग, हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब ये समझो कि आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप बार बार गिर रहे थे। आपको पता चल रहा था अगर मैं ऐसे बैठ रहा हूँ या इधर को देख रहा हूँ या इस तरीके से कर रहा हूँ तो आप गिर जा रहे हैं। तो जो आप इस तरीके से कुछ असफल वहाँ पर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, असफल क्रियाकलाप कर रहे हैं, उन हरकतों की वजह से आप गिर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। और आप बार बार प्रैक्टिस करके चीज़ों को छोड़ सकते हो। तो बिल्कुल सही, अपना आंसर फटाफट मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा हिट एंड ट्रायल मेथड। आंसर क्या मिलेगा, डी आपको मिल जाएगा भाई। बार बार करके सीखेंगे साइकिल चलाना। अब एक बात बताइए, प्रोसेस इन लर्निंग, लर्निंग में यानी कि सीखने में मोटिवेशन क्या होता है। अगर आप प्रेरणा की अगर बात करते हो, सीखने में मोटिवेशन काम क्या करता है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि विकसित करता है, बच्चों की याददाश्त को मजबूत करता है, बच्चों में एक दिशा में सोचने की क्षमता का विकास करता है, या नया सीखने को पिछले सीखे हुए से अलग करने का काम करता है। भाई आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको मोटिवेट करते हैं हम, क्या आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है लगातार। तो जैसे ही मोटिवेशन की बात आती है, एग्ज़ाम क्लियर करने की बात आती है, तो मोटिवेट करने के लिए क्या होगा आपको, आप सीखने के लिए इंटरेस्ट लेंगे। मतलब आंसर क्या मिलेगा, पहला सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, सही जवाब मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला पॉइंट, समय समय पर स्कूलों में होने वाली जो अभिभावक शिक्षण सहभागिता, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन, या हम आम बोलचाल में बोलते हैं PTA, कि बच्चों में क्या होने वाला है, PTA होने वाला है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग। क्यों हो रही है ये पेरेंट टीचर मीटिंग, क्योंकि क्या करेंगे हम देखेंगे कि बच्चों कहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ पर बच्चे कमज़ोर हैं, उन चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और उन चीज़ों को बढ़ाया जाएगा, कमजोरियों को दूर किया जाएगा। आंसर मिल रहा है नहीं, आंसर आपको मिलेगा ए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब क्या है, आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही मिलेगा। ए मिसप्रिंट है तो इसको आप करेक्शन कर लेते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, पर्यावरण के अजैविक घटक, अबायोटिक। अबायोटिक अजैविक का मतलब होता है कि जिनमें क्या नहीं है, जीवन नहीं
है। तो जिनमें जीवन नहीं है वो कौन से घटक हैं? तो भाई अगर जिनमें जीवन ही नहीं है उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है? तापमान, ऊर्जा, दबाव, तीनों हैं भाई। ऑल ऑफ द अबव, डी सही जवाब मिलेगा। अगला प्रश्न आपका कि हु सेड प्ले इज अ नेचर ऑफ इंसाइट्स। ठीक है, प्ले मतलब कि खेल। क्या बोला गया है? खेल एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, नेचुरल इंसाइट्स है। आपको कोई खेलना सिखाता नहीं है, आपके कह सकता हूँ कि खून में, आपकी आदत में शुमार है कि आप खेलना जान लेते हो, खेलना सीखते हो, खेलने में आपको मजा आता है। तो किसने ऐसा कहा था? तो सही जवाब मिलता है क्लूवेल्ड कुक। आंसर क्या है? सी सही जवाब है इसका। ठीक है, अगला पॉइंट, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड किस विधि पर आधारित है? विश्लेषण है, समस्या समाधान है, जांच पड़ताल है, या ये सभी? ह्यूरिस्टिक मेथड को जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हमारा अन्वेषण विधि। जिसको क्या बोला जाता है? अन्वेषण विधि भी इसको कहा जाता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड किस पर आधारित मिलता है? ह्यूरिस्टिक मेथड। तो सही जवाब ह्यूरिस्टिक मेथड मिलता है आपकी किसमें? जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, या विश्लेषण की बात करते हैं, या समस्या समाधान की बात करते हैं। तो बिल्कुल अन्वेषण खोजना कब करोगे आप? खोजोगे जब आपको कोई भी क्या होने वाली है? समस्या होगी। तो समस्या का क्या करोगे आप? समाधान ढूंढोगे। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए क्या करोगे? खोज करोगे। तो समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट रहेगा इसका। देखो विश्लेषण तो बिल्कुल नहीं होगा, और माना जा सकता है शायद इन्वेस्टिगेशन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सही मिलेगा कि आपके सामने समस्या, तो समस्या का समाधान खोजने के लिए आप ह्यूरिस्टिक मेथड को अप्लाई करोगे। ठीक है, ईवीएस में अगर आप एजुकेशनल टूर, शैक्षिक भ्रमण की बात करते हैं, एजुकेशनल एक्सरसाइज की बात करते हैं, एजुकेशनल टूर की बात करते हैं, तो क्यों? बच्चों में ऊर्जा विकास, बच्चों में पहला अनुभव, छात्रों को पहला अनुभव प्राप्त करना, सामाजिक टीम भावना। तो भाई अगर बच्चों को चिड़ियाघर लेकर के जा रहा हूं ना, तो बच्चों को चिड़ियाघर में जानवरों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से सामने रूबरू उनको दिखाना। तो क्या हो गया इनको? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। आंसर बी, बिल्कुल सही जवाब बी आपको मिलेगा। अगला प्रश्न, एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिलीज रेफर टू। एकल परिवार में क्या संदर्भ करता है? तो 1950 के बाद पैदा हो। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है। कहाँ कहाँ पूछा है ये क्वेश्चन? सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलग अलग सालों में अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और कितना आसान प्रश्न है। न्यूक्लियर फैमिली जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही जवाब। बी सही जवाब, माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट। अगला पॉइंट, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस, गुड ईवीएस करिकुलम इज अ प्राइमरी स्टेज। मतलब एक अच्छा ईवीएस का पाठ्यक्रम, ईवीएस का एक अच्छा पाठ्यक्रम ये किससे संबंधित होगा? अंत अभ्यास में अधिक प्रयास शामिल करना, मतलब कि चैप्टर के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन लगा देना, आसपास का पता लगाने का अवसर देना, विस्तृत विवरण अवधारणाओं पर ध्यान देना, मतलब बच्चों को बड़े डिटेल से क्या समझाना? कंसेप्ट समझाना, अवधारणाएं समझाना, या फिर परिभाषा रटवा देना। भाई बेटा ये है, एक एक शब्द ऐसा लिखा होगा तो पास होगा, वरना नहीं होगा। क्या ये हमारा अच्छा पाठ्यक्रम होगा? नहीं, अच्छा पाठ्यक्रम तब होगा जब बच्चों को क्या होगा? सीखने का अवसर मिलेगा आसपास की चीज़ों में। क्या है? क्योंकि पर्यावरण का मतलब ही क्या होता है? ईवीएस का मतलब ही होता है हमारा आसपास का वातावरण, आसपास का वातावरण। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, बी सही जवाब मिलेगा। अगला पॉइंट, ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005, यानी कि किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है। तो कौन सा 2005? एनसीएफ 2005 से संबंधित नहीं है। तो कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो एनसीएफ 2005 से संबंधित नहीं है? बच्चों को अनुभव
और संदर्भों के साथ पढ़ाना, मतलब बच्चों को क्या बताना, हमें एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है, एक्सपीरियंस देना है और कॉन्टेक्स्ट का एक्सपीरियंस देना है, ठीक। हस्तपरक गतिविधियां, तकनीकी शब्द, विषयगत दृष्टिकोण, तो बिल्कुल समझते हुए चलो, तकनीकी शब्दों को तो मना किया गया है, तकनीकी शब्दों को तो पूरे तरीके से मना किया है। हाँ, हैंड ऑन एक्टिविटी को सही बोला गया है, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या मिलेगा, आपका आंसर मिल जाएगा बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो जिनको नहीं बोला गया है ना सी, तो तकनीकी शब्दों को बिल्कुल पूरे तरीके से मना कर दिया गया है। हस्तपरक बिल्कुल सही मिलता है, और बच्चों को अनुभव प्रदान करना ये भी सही है, और विषयगत बच्चों को अपने सब्जेक्ट की थीम, अपने सब्जेक्ट की अप्रोच देना ये भी सही है, मतलब कि सी वाला ऑप्शन क्या मिलता है यहाँ पर, गलत मिलता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर द एनसीएफ 2005 विच वन अमंग द फॉलोइंग थीम ऑफ ईवीएस, ईवीएस की कौन सी थीम है, बताया था आपको ईवीएस में 6 प्रकार की थीम होती हैं, ईवीएस में क्या होती हैं, 6 प्रकार की थीम होती हैं, खाना, पानी, सौरमंडल, ऊर्जा, तो क्या बोल रहा है, कौन सी थीम है, कौन सी थीम है पूछा गया है, तो खाना, ठीक है, आंसर क्या मिलेगा, ए सही जवाब मिलेगा, बाकी कोई भी थीम नहीं है, ठीक। आंसर 12 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, द एब्रीवेशंस ईवीएस, ईवीएस का पूरा नाम बताओ, एनवायरमेंट स्किल, एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंट सोर्स, एनवायरमेंट स्टडी, सोच समझ के बनाना, 50-50 करते हैं, एनवायरमेंट साइंस होगा या एनवायरमेंट स्टडी, ध्यान से पढ़ो, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 क्या बताता है हमें, तो भाई एनसीएफ 2005 हमें बताता है क्या, एनवायरमेंट स्टडीज़ की बात या फिर एनवायरमेंट साइंस की बात, सोच समझ के बताना। कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका होगा मेरे ख्याल से आप लोगों का यहाँ पर। चलिए मैंने सारी चीज़ें रब कर दी और आंसर हम देखते हैं, और वो है एनवायरमेंट स्टडीज़, ठीक है। क्या बताता है एनसीएफ 2005, एनवायरमेंट स्टडीज़ की बात बताता है। सीटेट के करिकुलम में भी लिखा हुआ है, ये अपने सब्जेक्ट में जा करके आप देख सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न, ईवीएस की भाषा कैसी होनी चाहिए, ईवीएस में पाठ्य पुस्तकों की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो परिभाषाओं पर जोर देना, तकनीकी और औपचारिक शब्दों को देना, बच्चों की रोजमर्रा की भाषा से संबंधित, या बच्चों में कठिन, बच्चों को समझाना कि कठिन और कठिन कैसे समझाएं हम, ठीक है। तो क्या है, कैसी भाषा, आम बोलचाल की, जो क्या हो, जो बच्चे समझ सकें, जो बच्चे समझा सकें, यानी कि मैं जो भाषा बोलूँ वो आपकी समझ में आता है तो मेरा बोलना सार्थक है, लेकिन मैं फ्रेंच, जैपनीज, चाइनीज़ में बोलने लगूँ और आपके समझ में ही ना आए तो मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इसलिए आंसर क्या मिलेगा, तीसरे का सी सही जवाब मिलेगा। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 14, एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्कूल खोलने को लेकर स्कूलों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना, शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, या स्कूलों में अनुदान देना। एनसीईआरटी फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे क्या है फुल फॉर्म इसकी, और अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या सही जवाब होगा, सी सही जवाब होगा। रिसर्च एंड क्या था, ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये हम बात कर लेते हैं, एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। अगला, पाठ्यक्रम पर्यावरण में शामिल होना चाहिए, ऑफ ये कंबाइन है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्या शामिल होना चाहिए, पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्या शामिल होना चाहिए, तो बच्चों का अनुभव, स्कूल का माहौल, उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल सही आपने पहचाना, आंसर बिल्कुल डी सही जवाब आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एन EVS टीचर यूजुअली बीइंग हर क्लास बाय पोजिंग अ फ्यू की आंसर्स, क्या बोल रहा है, एक EVS शिक्षक आमतौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करके अपनी कक्षा शुरू करता है। अब ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कारण ऐसा चुने कि वो सबसे कम पसंद किया जाता है, जो सबसे कम पसंद किया जाता है वो कौन सा कारण हमें मिलता है। शिक्षार्थियों की सोच को प्रतिबंधित किया जाए, शिक्षार्थियों को सोच को उत्तेजित किया जाए, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, या प्रश्न के संदर्भ में मदद करते हैं, प्रश्न विषयों के संदर्भ में मदद करते हैं। बताओ सबसे कम पसंद
भाई सोच प्रतिबंधित क्यों करेंगे हम, बच्चों को ज़्यादा सीखने का अवसर देंगे ना। आंसर क्या मिल जाएगा, ए आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर क्या मिलेगा, ए सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक गतिविधि के लिए समूह बनाते समय एक ईवीएस शिक्षक को क्या करना है। अब भाई आप क्लासरूम में बैठे हो और आपने बोला कि चलो बच्चों आज हम क्या करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ग्रुप एक्टिविटी करोगे तो क्या करोगे, क्या देखोगे कि सदस्यों का सहयोग और भागीदारी, या लड़के और लड़कियों का अलग अलग समूह बनाओगे, या अंकों के अनुसार भैया जिनके जो ए ग्रेड की मार्क्स वाले हैं, जिनके 90% आते हैं वो एक ग्रुप में आ जाए, और जो हमारी क्लास के फिसड्डी बच्चे हैं, जो पीछे बेंचर के बच्चे हैं, वो पीछे चले जाइए। क्या ऐसा करेंगे हम, या फिर सिंपल सा बोल देंगे दो ग्रुप बना लो, खत्म। नहीं, आप सही समझ रहे हो, ए सही जवाब होगा इसका, ताकि बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विशेषताओं में किसमें प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्तर है कि ईवीएस की पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। एकीकृत तरीके से प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को रोकता है, यह छात्रों की विविध पृष्ठभूमि को पूरा करता है, इसमें सच्ची कहानी और घटनाएं होती हैं, या यह अमूर्त अवधारणाओं की परिभाषा और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है। सॉरी, माफ करिएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ईवीएस टेक्स्ट बुक एट द प्राइमरी लेवल शुड नॉट हैव, यानी कि अगर प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की किताबें लिखाओगे तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए। तो भैया क्या नहीं होना चाहिए उसमें, छात्रों की विविध पृष्ठभूमि को, यह अमूर्त अवधारणा और परिभाषाओं पर केंद्रित हो। तो क्या नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब कि यह अमूर्त अवधारणाओं परिभाषाओं पर केंद्रित ना हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की बात बोल दिया और डेफिनेशन लिख दिया, बोला बच्चे समझ जाएंगे। नहीं, हमें उनको सच्ची घटनाएं, कहानियाँ, कविताओं के द्वारा बताना पड़ेगा। हमें उनको अपने आसपास के माहौल से सीखने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और अलग अलग प्रकार के बच्चे, जैसे कि आप देखते भी कि ईवीएस की किताब के अंदर क्या लिखा रहता है, कभी लिखा रहता है कि हम कौन सी क्लास, हम केरल से आते हैं, हम आंध्र प्रदेश के, हम यहाँ के हैं। तो अलग अलग पृष्ठभूमि को भी क्या कर रहा है वो प्रतिबिंबित करता है। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ईवीएस टीचिंग क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 में ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं होता है। ये बताओ कौन सा नहीं होता है। तो आंसर सही जवाब क्या मिलेगा यहाँ पर, तो सही जवाब है कौन सा नहीं है, तकनीकी शब्दों से परिचित करवाना। आंसर बिल्कुल 19 का आंसर डी हमें मिल जाएगा। बच्चों को टेक्निकल फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन बाय द ईवीएस टीचर वाइल असिस्टिंग स्टूडेंट। कौन सा ऐसा काम है जो कोई भी ईवीएस का टीचर जब बच्चों को असिस्ट करेगा, बच्चों को कुछ बताएगा, तो उनको नहीं करना चाहिए। कौन सा काम नहीं करना चाहिए, छात्रों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, छात्रों के पिछले मूल्यांकन की रिकॉर्ड से तुलना करना, सीखने वाले छात्रों में रिकॉर्ड में जानकारी, या केवल छात्रों के कुछ पहलुओं पर ध्यान दे देना। क्या नहीं करना है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही बात है कि छात्रों के कुछ पहलुओं पर, मतलब अगर आप टीचर हो और टीचर होने के बाद आपको कोई भी असाइनमेंट मिला, कहीं पर भी बच्चों का इवैल्यूएशन करोगे तो ये नहीं बोलोगे यार बच्चा केवल अच्छा लिख रहा है, लिखावट पर ध्यान दे देंगे, बच्चे ने अच्छा याद कर लिया, याद करने पर ध्यान दे देंगे। नहीं, हमें ओवरऑल इवैल्यूएशन करना है, ओवरऑल असेसमेंट करना है। क्या करना है हमें, ओवरऑल की बात चल रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। देखो फिर से कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन जा रहा है तो चीज़ें फटाफट होंगी। आपके कमेंट, आप अपने आप को जज करके मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 21, कम्युनिटी। कम्युनिटी समुदाय क्या होता है, समुदाय क्यों महत्वपूर्ण है। यह वास्तविक परिवेश में सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह बहुत सस्ता संसाधन है, आसानी से उपलब्ध संसाधन है, इसमें बुद्धिमान और बुजुर्ग लोग शामिल हैं। भाई बताओ, समुदाय, समुदाय मतलब अपने आसपास के लोगों का ग्रुप। तो क्या करता है ये हमें वास्तविक परिप्रेक्ष्य में सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया इसका, 21 का ए सही जवाब है। 21 का सही जवाब क्या मिलता है, ए हमें मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक।
ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सेशन जल्दी चल रहा है, क्यों जल्दी चल रहा है? क्योंकि देखो रिकॉर्डेड है, आपकी चैट आती है तो आपकी चैट को देखा जाता है, पढ़ा जाता है, चीज़ों को बताया जाता है, लेकिन यार रिकॉर्डेड है। मैं आपको चीज़ों को समझाने की बात कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। सेशन को अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बगल में जो लाल बटन है ना, उसको फटाफट प्रेस कर दो, ठीक है। तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। गुरप्रीत पहली बार नई दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, फर्स्ट टाइम फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई। भाई इसको बोलो, समझाओ, लॉकडाउन का टाइम है, कहाँ जाएगा? चेन्नई। तो लेकिन गुरप्रीत चेन्नई का रहने वाला मान लेते हैं और जा रहा होगा। तो कौन सी नदी है जो अपनी ट्रेन के दौरान पार करने की संभावना नहीं है? कौन सी नदी है? दिल्ली से चेन्नई। सोचो जरा, अगर ये हमारा भारत का मैप मिलता हमें इस तरीके से, तो भारत के मैप में यहाँ कहीं पर दिल्ली है, और दिल्ली से चेन्नई एक्सप्रेस, तो दिल्ली से चेन्नई जाएगा। तो कौन सी नदी होगी? नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है। लेकिन भैया गंगा तो इस तरीके से बह जाती है, तो आंसर क्या मिलेगा? गंगा नदी। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा? गंगा नदी। आंसर ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर आंसर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए भी रखा गया है। सही जवाब है आपका सी आंसर बिल्कुल सही जवाब मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन पढ़ो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। भाई क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है? क्वेश्चन आए हुए प्रश्न आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए स्टैंडर्ड आपके लिए सामने आ रहा है कि कैसा स्टैंडर्ड है जो सुपर टेट, सी टेट, एम पी टेट में आ रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि क्या हमें मिल रहा है। हमें यहाँ पर टीचर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, चैनल को, सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलना है। निम्नलिखित कौन सा मैच, मतलब जो जोड़ा है, कौन सा जोड़ा कर लो भाई, इसमें ज़्यादा अच्छा है, ठीक। तो कौन सा जोड़ा खाद्य संरक्षण का सही तकनीक नहीं है? कच्चे आम का आम पापड़ बनाना, कच्चा आम बनाना, बिल्कुल ठीक, अचार बना लो। आलू के चिप्स बना लो, भाई ठीक है। दूध का पनीर बना के लंबे समय तक रखेंगे, या एप्पल का जैम ठीक है। मतलब आंसर कौन सा गलत है? ये वाला गलत है। आंसर कौन सा सही है? सी सही जवाब है। देखो, दूध का पनीर बना लेंगे ना, तो भी वो लंबे महीनों तक नहीं रखा जाएगा, वो मुश्किल से 1 या 2 दिन तक, जब तक दूध रख सकते हैं तब तक ही पनीर रख सकते हैं। तो इसलिए कौन सा जोड़ा गलत हो गया? सी गलत है, ठीक है। दूध का पनीर बना करके नहीं रखा जा सकता है। अगला प्रश्न, एस्कीमो, बर्फ का घर, बर्फ के घर को यानी कि एस्किमो के घर को क्या बोलते हैं? इग्लू कहते हैं। एस्किमो के घर को इग्लू कहते हैं। लेकिन क्यों बर्फ का घर बनाते हैं? क्योंकि भैया बर्फ फ्री में मिल जाती है, बर्फ अंदर आने नहीं देती पानी और हवा को, या बर्फ की दीवारों के बीच हवा अंदर की गर्मी को बाहर भागने से रोकती है, या फिर बर्फ फ्री है, बाकी चीज़ें महंगी हैं। भाई फ्री का आइटम तो आजकल हम क्या कर रहे हैं? बड़ा ही पसंद कर रहे हैं, ठीक है। फ्री का आइटम तो बड़ा ही पसंद कर रहे हैं। तो आंसर बताएंगे क्या होने वाला है यहाँ पर? तो सही जवाब यहाँ पर आपका क्या मिलेगा? 24 का सही जवाब कौन सा मिलता है? और वो सही जवाब है सी। क्या है सही जवाब? सी इज़ द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही जवाब हमें मिल जाता है, ठीक है। चलो ठीक, अगला प्रश्न, एक कौन सा पेड़ निम्नलिखित में से एक बरगद के पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं है? बरगद के जो पेड़ है, आपने देखा होगा कि बरगद का पेड़ किस तरीके से हमें मिलता है। तो भाई देखो, अगर मान लो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ इस तरीके से फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा बरगद का पेड़, तो बरगद की पेड़ से लताएं भी नीचे की ओर आ जाती हैं। लताएं नीचे की ओर आ जाती हैं, बहुत बार ये लताएं क्या है? मोटी टहनियों का काम करने लग जाती हैं। तो क्या बोल रहा है? यह पेड़ को खंबे की तरह सहारा देती है, बिल्कुल ठीक है। ये बड़े बड़े क्या हैं? खंबे ही तो हैं जिनको सहारा मिल रहा है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटक जाती हैं, भाई यहाँ से नीचे की ओर आएंगी तो बिल्कुल ठीक है। भूमिगत जड़ें होती हैं, बिल्कुल भूमिगत जड़ें भी तो हैं, जमीन के अंदर भी जड़ें जाती हैं इनमें। या जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, तो ये गलत है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो आंसर है आपका डी, ठीक। आंसर क्या मिलता है आपका? डी जवाब मिल जाता है, सही जवाब, ठीक। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर आपके लिए देख रहे थे, ठीक है। और आपको सेशन कैसा लगा? तो सेशन को लाइक करके, कमेंट करके मुझे मत बताना। और साथ ही साथ आपको क्या बोला गया है? टीचिंग रिवीजन बैच और हिंदी के विद्वान लेना है तो आपको Y165
ये कोड आप अप्लाई करना, मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा, जो अभी 42% है, हो सकता है आपको 52% मिल जाए, वो जरूर अप्लाई करिएगा। और सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलिए, टीचर्स अड्डा को बिल्कुल सब्सक्राइब करते हुए चलिए, टीचर्स अड्डा को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। तब तक के लिए आप अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। देन ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।